नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज एंड स्वागत है आपका द स्टार्टअप टॉक शो चैनल पर। ये हमारे न्यूज़ सेगमेंट का 8th एपिसोड है और इसमें हम इस हफ्ते की टॉप स्टार्टअप न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि हम आपके साथ स्टार्टअप वर्ल्ड के कुछ माइंड ब्लोइंग और फनी फैक्ट शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली खबर है पिक्सल के बारे में। India's first Earth imaging satellite startup Pixel is planning to launch its first satellite on an Indian rocket instead of using a Russian one. For this, the Bengaluru headquartered company has signed a pact with Indian Space Research Organization, which will help to launch the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) rocket in early 2021. ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और एक गर्व की बात है कि इंडियन स्टार्टअप्स अब उनके सॉल्यूशंस में इंडियन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्सल इंडियन रॉकेट यूज़ करने वाला है इंस्टेड ऑफ रशियन मेड रॉकेट। तो पिक्सल एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिन्होंने अगस्त में $5 मिलियन का राउंड रेज किया था, जिसमें ब्लूम वेंचर्स, ग्रोएक्स वेंचर्स एंड लाइट स्पीड इंडिया शामिल थे। पिक्सल ने इसरो के साथ साथ मोमेंटस इनकॉर्पोरेशन के साथ भी एक अग्रीमेंट किया है जिसमें वो उनकी सेकेंड सैटेलाइट इन ऑर्बिट भेजेंगे और वो सैटेलाइट स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट पे जाएगी। ऑल द बेस्ट टू पिक्सल एंड इट्स टीम एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। हमारी अगली खबर है व्हाट्सएप पे के बारे में। दिस वीक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ओन यूपीआई अनाउंस दैट इट्स ऑन नियरली 6.7% ग्रोथ फ्रॉम 2.07 billion transactions in October to 2.21 billion transactions in November 2020. Overall, it has processed transaction worth rupees 3,90,999 crores in November compared to rupees 3,86,106 crores in previous month. ये जाहिर सी बात थी कि यूपीआई में एक ग्रोथ दिखेगी और इसका रीज़न था पेंडेमिक एंड फियर। तो लोगों में एक फियर थी कि अगर वो हार्ड कैश एक्सचेंज करेंगे तो वो कोविड फैल सकता है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने डिजिटल वे अपनाया जिसके चलते यूपीआई में ग्रोथ आई। लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि ये पूरे ट्रांजैक्शन में फ़ोनपे और गूगल पे का 42% एंड 41% मार्केट शेयर है वर्सेस व्हाट्सएप का लेस देन 1% मार्केट शेयर है। व्हाट्सएप को लास्ट मंथ ही सभी अप्रूवल्स मिले थे एनपीसीआई से और उन्होंने व्हाट्सएप पे उनके ऐप में भी इंटीग्रेट किया था। हालांकि वो सभी डिवाइसेस पे नहीं है अभी, लेकिन इन फ्यूचर होप करते हैं कि व्हाट्सएप पे एक मेजर हिट रहे क्योंकि वो बहुत ही आसान हो जाएगा यूज़र्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए भी। हमारी अगली खबर है फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में। इन अ मूव टू शोर अप द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड गेमिंग स्टार्टअप्स, the Indian government think tank Niti Aayog has released a draft paper to discuss a uniform national level regulation of online fantasy sports platforms in India. फैंटेसी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ड्रीम 11 हमारे दिमाग में पहले आता है क्योंकि जब हाल ही में आईपीएल हुआ था तो ड्रीम 11 हर तरफ था और उन्होंने बहुत ही बड़ी फंडिंग भी ली थी उसके बाद और उसके पहले भी। ड्रीम 11 ही नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेज की है। कुछ स्टार्टअप्स ने इवन क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन लाना एक चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी, क्योंकि इंडिया में स्पेशली फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए हर एक स्टेट में अलग अलग लॉज है। तो अगर नेशनल लेवल एक रेगुलेशन पॉलिसी आती है तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि स्टेट वाइज इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और स्टार्टअप्स इसको कैसे अप्रोच और एक्सेप्ट करते हैं। Our next news is about Ola EV. According to reports, Bengaluru-based Ola Electric, which is gearing up to launch electric scooters in India and Europe, will price its maiden two-wheeler lineup at around 90,000 to 95,000 per unit. हमने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था कि ओला इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है और रिपोर्ट के हिसाब से ये स्कूटर लेस देन 1 लाख के प्राइस रेंज पे लॉन्च होगी। ओला ने हाल ही में डच बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप अर्टिगो को एक्वायर किया और इसी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो नीदरलैंड से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो वो डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हैं एथर के साथ। एथर एक इंडिया की बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
और आगे चल के देखते हैं कि ओला कैसे उनकी व्हीकल लॉन्च करते हैं और कैसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमारी अगली खबर है आरबीआई के बारे में। इन अ बिग पुश फॉर डिजिटल पेमेंट्स, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू मेक आरटीजीएस पेमेंट्स 24/7 and increase the limits for contactless card payments to INR 5,000 from INR 2,000। यह एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। आरटीजीएस अभी 24/7 चलेगा और दूसरी जो है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड जो है उनका लिमिट 2000 से 5000 तक किया है। तो जिन लोगों को पता नहीं है तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स एक वायरलेस कार्ड रहता है जिसमें आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो पीओएस पे टैप करना है और आपका पेमेंट हो जाता है विदाउट पिन। तो पहले उसकी लिमिट 2000 थी, अभी उसकी लिमिट आरबीआई ने बढ़ा दी है 5000 की। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर जिसका नाम है फन फैक्ट। और आज का फन फैक्ट है क्रेड। क्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपके क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स ऑटोमेट एंड मैनेज कर सकते हैं। कंपनीज के अर्ली डेज में उनकी मार्केटिंग टीम ने एक मस्त मार्केटिंग टेक्निक यूज़ की जिसमें वो अपने कस्टमर्स को गिफ्ट के तौर पर उनके वर्किंग एड्रेस पे फ्री केक भेजते थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन क्रेड का ये मानना था कि उनके कस्टमर्स केक घर पे नहीं लेके जाएंगे, वो वहाँ पे ही खाएंगे। और अगर वो वहाँ पे खाते हैं तो वो केक वो उनके कलीग्स के साथ शेयर करेंगे और इसी के दौरान टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा क्रेड, और इससे क्रेड की मोट मार्केटिंग भी होगी और उनके कस्टमर्स भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीकली टॉप स्टार्टअप न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर कीजिए। और द स्टार्टअप टॉक शो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत और उसी के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए। सो दैट्स इट, कीप इन्वेंटिंग, बाय बाय।